अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक फ़िक्रे को कहने के कई तरीके होते हैं, ये तो आपको मालूम है। मैं गाहे बगाए अपने वीडियो लेक्चर्स में डिफ़ाइन भी करता रहा हूँ। एक ही मॉडल वर्ब होता है। आप उसमें कभी इस तरीके से भी कहते हैं, कभी उस तरीके, कैन आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, कुड आई नो योर नेम प्लीज़। हम डिफरेंट तरीक़ों से बोलते हैं। जैसे कि कुछ अल्फाज भी ऐसे होते हैं, वेयर एज, वाइल, हाउएवर, सब का मतलब है अगरचा। ऐसे ही जितनी ज़्यादा आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए एक ही फ़िक्रे या वर्ड्स को कहने की मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसी तरीके से एक मॉडल वर्ब है कैन नॉट, कांट जिसे कहा जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म। आप उसकी जगह अनएबल टू या नॉट एबल टू भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मामूली सा फ़र्क है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सेंस के मुताबिक इस नॉलेज को कन्वे कर सकूँ। एक तो ये है कि ही कैन नॉट रन, यानी कि वो भाग नहीं सकता, उसके पास एबिलिटी नहीं है, या उसको भागना नहीं आता, या उसको अलाउ ही नहीं है। मतलब या मैं कहूँ कि ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। मैं मिसाल के तौर पर कहूँ ही कांट पास द एग्ज़ाम। एबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है, विलिंग ही नहीं है, वो राज़ी नहीं है इस काम के करने के लिए। उसके दिल और दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि वो एबिलिटी नहीं है कि वो ये काम कर सके, या उसको रोका गया, अलाउ ही नहीं है उसको पास करना, तो ही कैन नॉट डू दैट बेसिकली। लेकिन अगर मैं उसी तरीके से यूँ भी कही, ही इज़ अनएबल टू पास द एग्ज़ाम, इसका मतलब ये होगा वो बेसिकली उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। अगर आप अनएबल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, पॉइंट अब ज़रा आपने समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा ना, ही कैन नॉट रन, ये तो होगा ना कि वो भाग नहीं सकता, उसको भागना नहीं आता, उसके अंदर कोई उसको रोका गया है, उसको मना किया गया है, या एक लिमिट है, वो ये काम नहीं कर सकता। अनएबल का यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 70 to 80%, उसका मतलब ही उर्दू तो यही होगी कि वो भाग नहीं सकता, सिंपल। लेकिन अनएबल मतलब फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम उसके जिस्म में कोई ऐसी ताकत नहीं है, डिसेबिलिटी है, बिकॉज ही इज़ अनएबल। ये फ़र्क है। कैन में फिजिकल का होना लाजमी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब जैसे मैंने कहा ना, ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, मे बी फिजिकली मेंटली वीक है, वो नहीं कर सकता, लेकिन ये चांस है। लेकिन अनएबल का जब आप मीनिंग करते हैं, उसमें सिर्फ फिजिकल की डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। उसमें आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होगी, कोई बार नहीं होगा, बैरियर नहीं होगा, आपको कोई किसी की इजाज़त वाला मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप कैन यूज़ करते हैं तो उसमें एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आता है। उसमें हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ कि टुडे आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता ड्यू टू सेवरल रीज़न। अब यहाँ पर जो मैंने कैन नॉट कहना है, तो उसकी बहुत सारी रीज़न मेरे दिमाग में आएंगी कैन सुनने के बाद। मे बी वो आना नहीं चाह रहा था इसलिए नहीं कर सकता, उसे कहीं और जाना होगा शायद इसलिए नहीं कर सकता, लेट हो गया इसलिए नहीं आ सकता, बारिश हो रही है इसलिए नहीं आ सकता, क्लास अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो कहता है आई एम अनएबल टू अटेंड, मेरे माइंड में एकदम आएगा कोई फिजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता। ये एक आप कह लें लॉजिक दी जाती है, लाइक विच इज़ क्लोज टू ऑलमोस्ट 60 to 70%। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल रूल है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अगर कोई कह देता है आई कैन नॉट पास द एग्जाम की जगह आई एम अनएबल टू पास द एग्जाम बिकॉज आई हैवंट वर्कड हार्ड, आई हैवंट प्रैक्टिस एंड आई हैवंट प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस लेक्चर, सो आई थिंक दिस टाइम आई एम अनएबल टू पास द एग्जाम, वहीं पर वो ये भी कैसा है, आई कांट पास द एग्जाम। कोई पकड़ेगा नहीं गिरबान से आकर के आपने अनएबल जब कांट क्यों लगा दे। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़रा सा मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए समझा रहा हूँ कि आप दोनों स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम और आई एम अनएबल टू पास द एग्ज़ाम और आई कांट पास द एग्ज़ाम, सब का मीनिंग यही है कि मैं इम्तिहान पास नहीं कर सकता। लेकिन अनएबल आप जब लगाते हैं तो मेरे माइंड में एकदम आएगा अनएबल कि शायद कोई जिस्मानी मसला है, हाथों में दर्द है, पाँव में दर्द है, आंखें ठीक नहीं काम कर रही, दिमाग का कोई मसला है, यू आर अनएबल एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल पोस्चर, योर फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर। सो ये एक डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई इतनी पेचीदगी में नहीं जाता, वैसे भी तीनों में से कोई लगा दे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का टीचर कहे कि ये गलत है और ये ठीक है, क्योंकि तीनों का आलमोस्ट मीनिंग सेम है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ आएगी, क्योंकि कैन एक ऐसी चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई इंसान हो जो थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हो, उसको ये ना पता हो कि कैन वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। आई कैन गो, यू कैन गो, वी कैन रन, यू कैन ईट वगैरह वगैरह। सो वहीं पर आज एक न्यू एडिशन सीख लें, अनएबल टू और नॉट एबल टू आप लगा सकते हैं। अगर मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे 1-on-1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।